सामने देख मेरे सारे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन अपनी अवस्था को उजागर करके बताना चाह रहे हैं कि वो अपने ही मित्रों और संबंधियों को मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अर्जुन के दिल में सबके लिए प्रेम और दया है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि अगर श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया तो उसके पीछे भी एक कारण था। अर्जुन के साथ खड़े होने का तात्पर्य था धर्म के साथ खड़ा होना। श्री कृष्ण तो हर बार ही धरती से अधर्मियों का नाश करने आते हैं, तो इस बार धूर्त दुर्योधन और उसका समर्थन करने वालों की बारी थी। सभी रिश्तेदारों को अपने सामने देख अर्जुन में मोह पैदा हो चुका है। वो बताते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरका जा रहा है, जो कि उनके धनुष का नाम है। अर्जुन बताते हैं कि मेरे शरीर की त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है और अब मेरे लिए खड़ा हो पाना भी कठिन है। यहाँ अर्जुन की अवस्था देख समझा जा सकता है कि वो अपने परिवारजनों को लेकर कितना भावनाओं में डूब चुके हैं। लेकिन अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को डूबने से बचाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। तो श्री कृष्ण के होते कैसी हानि? बात तो बस इतनी थी कि अर्जुन की नजर से इस मोह का पर्दा हटाना था। ये वही पर्दा है जो हम सब की नजरों पर पड़ा हुआ है और भगवत गीता का ज्ञान ही उसे हटा सकता है। अपने मनोभाव को उजागर करने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो केवल अमंगल ही नजर आ रहा है। अर्जुन को अपने ही परिवारजनों की हत्या करने में कोई कल्याण नहीं दिख रहा था। अर्जुन के यह भाव आज के समय में एक आम व्यक्ति के भावों को प्रतिबिंबित करते हैं, जहां व्यक्ति मोह में इतना फंस जाता है कि अच्छे बुरे की समझ खो देता है। उसी समझ को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण की वाणी काम आती है, जो वाणी जल्द ही अर्जुन को मोह रूपी इस अंधेरे से निकालने वाली थी। हालांकि अर्जुन, जो कि भगवान के परम प्रिय थे, की तुलना किसी भी हाल में एक आम व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। भाव विलीन अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि मुझे अपने ही परिवारजनों को मारकर विजय की कामना नहीं है। मुझे ना तो सुख चाहिए और ना ही मैं राज्य पाने की कामना रखता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख